वो बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, उनका बुलडोजर पंचर हो गया या वो अपनी जाति विशेष के अपराधियों को छूट देने का काम कर रहे हैं। पारस सोम उस युवक का नाम है और रुड़की में कल जब वो गिरफ्तार हुआ है तो ना तो पुलिस की गोली लगी, ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अपर कास्ट के लोगों को अन्याय करने की छूट ये सरकार दे रही है और दलित पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। जिनके अंदर जातिवाद घुसा हुआ है, अगर उनके अंदर न्याय होता तो वो न्याय की बात करते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ की सरदना विधानसभा के गांव कपसाड़ में एक दलित महिला की हत्या कर दी गई और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। इस घटना के बाद तमाम विपक्ष के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू जी मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी जी मौजूद हैं। निक्कू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कपसाड़ में घटना घटी है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उस दुखद घटना में उस महिला की जो हत्या हुई है उस पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं और योगी सरकार ने जिस प्रकार की कार्रवाई अभी तक की है उससे पूरे दुनिया भर में एक मैसेज चला गया है कि योगी जी अपनी जाति विशेष के अपराधियों के साथ कभी भी न्याय नहीं करते हैं, वो अन्यायपूर्ण कार्रवाई करते हैं और जातिवाद उनके अंदर इस कदर भर चुका है। चाहे हाथरस की घटना हो, जिस घटना में अपर कास्ट के लोग थे और दलित युवती थी और उसको किस तरीके से आधी रात में जला करके उसका अंतिम संस्कार पुलिस प्रशासन ने किया था और योगी सरकार खामोश बनी बैठी रही और हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद उस पर कार्रवाई थी। उस पर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने एक आंदोलन किया था, उनसे मिलने का प्रयास किया था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके साथ पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। अब वो परिस्थिति फिर दोहराई गई जब एक दलित युवती के साथ, जिसका एक ठाकुर युवक के साथ ये बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग था और उसका अपहरण जब करने का प्रयास किया और माँ ने उसे रोकना चाहा तो उसकी हत्या कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, फिर से एक जो स्वर्ण जाति का ठाकुर बिरादरी का जो उनका युवक था और वहाँ का जो स्थानीय नेता है, विधायक रहा है बीजेपी का, उसका संरक्षण उसे प्राप्त था, उनके साथ उसने फिर सहानुभूति दिखाई और उस दलित महिला की हत्या के बाद जो वो बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, उनका बुलडोजर पंचर हो गया या वो अपनी जाति विशेष के अपराधियों को छूट देने का काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों के ऊपर बुलडोजर चला करके वो जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, प्रथम दृष्टया दोषी न होने पर भी वो जिस तरह की कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, ये साबित करता है कि योगी सरकार अपनी जाति विशेष के अपराधियों के साथ जो है वो भेदभाव करते हैं और उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। युवती का अपहरण करने वाले जो युवक थे तो उनको पूर्व विधायक संगीत सोम का संरक्षण था? बिल्कुल, निश्चित रूप से संरक्षण था और जिस प्रकार पुलिस के साथ संगीत सोम ने ये कहा था कि मैं कल तक पकड़वा दूंगा, यानी वो उनके संपर्क में था, वो बिरादरी से भी सोम है, पारस सोम उस युवक का नाम है और रुड़की में कल जब वो गिरफ्तार हुआ है तो ना तो पुलिस की गोली लगी, ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जो योगी सरकार की कार्यशैली पर प्रशंसनीय है। और ये कोई एक ही घटना नहीं है, अभी दूसरी घटना आप कानपुर की अगर जोड़ करके देखें तो वहाँ एक सब इंस्पेक्टर और यूट्यूबर एक 14 साल की बच्ची के साथ अपहरण करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं और जब कोर्ट में उसको बयान के लिए लड़की को लेकर के ले जाया गया तो अदालत ने उनको फटकार लगाई है योगी सरकार को कि इसके ऊपर अभी तक पोस्को एक्ट क्यों नहीं लगा। तो ये दिखाता है कि जब अपर कास्ट का अपराधी होता है, चूँकि उसमें जो सब इंस्पेक्टर थे वो ब्राह्मण जाति से थे, तो अपर कास्ट के लोगों को अन्याय करने की छूट ये सरकार दे रही है और दलित पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, ऐसा हमारा मानना है। दलितों पर अत्याचार है, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार है, ये योगी सरकार की नीति का हिस्सा है। देखिए, हमारा ये स्पष्ट मानना है कि योगी सरकार जब जब बिरादरीवाद की बात होती है तो वो अपनी बिरादरी को संरक्षण देते हैं, उसके अपराधियों को। हाथरस की घटना अगर आपको याद हो तो वहाँ पर भी इन्हीं की बिरादरी के लोग थे, इन्होंने उसे ऑनर किलिंग साबित करने का प्रयास किया और तत्कालीन जो एडीजी लॉ थे उन्होंने ये आकर के कहा था कि कोई बलात्कार की घटना नहीं हुई, लेकिन जब हाई कोर्ट के सुपरविजन में उसमें जांच बैठी तो उन अपराधियों को जो है उम्र कैद की सजा हुई, वो बलात्कार और अपहरण के दोषी माने गए थे और योगी सरकार उनको बचाने का भरसक प्रयास करती रही। उस समय के हमारे नेता जो चवन्नी नेता
के नाम से जाने जा रहे हैं आज हिंदुस्तान की राजनीति में, जयंत चौधरी, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया था, राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया था, और हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सड़कों पर इस न्याय के लिए निकले थे उनको गिरफ्तार करने का काम किया था। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। कुलदीप सेंगर की रिहाई अगर आप बात करें तो वो भी चूंकि इनकी जाति विशेष के हैं तो उसको पैरोल देने का काम इन्होंने किया, जबकि उस लड़की का बार बार ये ऐतराज़ था कि उसको धमकी दी गई पैरोल मिलते ही कि अब तुम्हारा जो है बदला तुमसे लिया जाएगा। उसके चाचा की हत्या हुई। मतलब हत्यारे बलात्कारियों को संरक्षण देना तो भाजपा की नीति में, आप चाहे अंकिता भंडारी वाला मामला देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ है। बाबा राम रहीम इसका उदाहरण है, बिल्किस बानो इसका उदाहरण है। इस पार्टी का नाम ही बलात्कारी जनता पार्टी अगर रख दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब भाजपा की सरकार में शक्ल देखकर, जाति देखकर, धर्म देखकर तब कार्रवाई होती है। जब देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात करना लगे तो मुख्यमंत्री की तो उसके सामने औकात क्या है। दुनिया का विश्व गुरु कहलवाने वाला आदमी देश में आतंकवादियों को कपड़ों से पहचानता है। शायद उन्होंने प्रज्ञा को नहीं देखा होगा चूंकि वो भगवे वस्त्र में थी, कर्नल पुरोहित को वो नहीं देख पाएंगे चूंकि वो भगवे वस्त्र में थे, और गुजरात में खुद वो चूंकि भगवा वस्त्र में थे तो इसलिए वो आईने के सामने खड़े होकर के कभी खुद को नहीं देख पाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो मुकदमे थे, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने ऊपर के मुकदमे बड़ी बेशर्मी के साथ अपने ऊपर से वापस लेने का काम किया। अखलाक के हत्यारों को इन्होंने मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया, जो अदालत में इनको फटकार लगी, लेकिन ये बेशरम और बड़ी मोटी चमड़ी के लोग हैं जो इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विपक्ष के लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या विपक्ष के लोग वहाँ पर राजनीति करने के लिए जा रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के दुख में सम्मिलित होना राजनीति है तो ये राजनीति तो सबको करनी चाहिए। इस राजनीति में बुराई क्या है? किसी की आपने माँ मार दी, ये उस महिला को आपने मर्डर कर दिया और वहाँ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने भी ना जाएं। ये इसे अगर आप राजनीति बोलते हैं तो ये तो अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। किसी दुख में जाना, प्रधान हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, रामजी लाल सुमन हो और तमाम विपक्ष के और नेता हैं, तो उन्हें गांव में पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल आप सरकार से पूछिए। आपको क्या लगता है? इसलिए ये लगता है कि ये नहीं चाहते कि सच्चाई बाहर आए। वो परिवार इनसे अगर मिलेगा तो सच्चाई बताएगा। वहाँ मिलने वाले सारे भाजपा नेता वो क्यों हैं? सोम तो पहुँच गया आराम से वहाँ, जो मतलब जो भाजपा के हैं उन्हें तुम जाने दोगे ताकि वो मैनेज कर लें वहाँ, उन्हें समझा दें, उन्हें डरा दें और वो ऐसा बयान ना दें जो बयान इनके आगे दिक्कत खड़ी कर देगा। हमारे शहर के अंदर कफ सिरप में पकड़ा गया एक परिवार और पूरे देश के अंदर वो माल चला। उनका जो बॉस था वो धनंजय सिंह था, वो दोनों वो राजपूत थे, वो भी राजपूत था। हमारे ही शहर के अंदर 15 दिन पहले स्टेट बैंक कॉलोनी के पास सेंट्रल कॉलोनी है, उसमें नकली नोट बनाने वाले पकड़े गए, वो भी राजपूत थे। तो ये बुलडोजर केवल मुसलमानों के लिए ही है कि मतलब अगर तुम अपराध मुक्त प्रदेश की बात करते हो तो वो केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब अपराध के आपके सामने दो रूप हैं। अगर आपकी बिरादरी का, खून का कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो आप उसे बचाओगे, और आपकी बिरादरी का अगर व्यक्ति कोई नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो उसे बुलडोजर चलाओगे। तो ये एक अच्छे मुख्यमंत्री की और अच्छे राजा की पहचान नहीं है। गंदी ओछी सोच का आदमी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ, और इस सोच का कोई भी व्यक्ति ऐसे जिम्मेदार पद पे होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है इस घटना में पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं? न्याय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन हमें इस सरकार से आज तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने हमेशा दलित को दबाया है और इनकी नीति आरएसएस की नीतियाँ, भाजपा की नीतियाँ हमेशा वो रही हैं जो दलित ना बोल पाए, ना अपनी बात कह पाए। अगर कहीं बोलेगा तो उसे दबा दिया जाएगा, उसे पैसे खरीद लिया जाएगा। उसका भाई साहब कह रहा है, उसका भाई चीख चीख के कह रहा है कि मेरी माँ क्यों मार दी उस लड़के ने। चलो प्रेम प्रसंग थे, और दूसरी बात वो लड़का नाबालिग है, लड़का नाबालिग, लड़की तो बालिग है, लेकिन चलो वो हमें कह रहे प्रेम प्रसंग थे, उनका वो अधिकार है, आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका फैसला, वो परिवार, ये मैटर पारिवारिक है। लेकिन हत्या जो हुई है, हम लोग तो उस हत्या के विरोध में उस परिवार को, उनकी बेटी
जो भगा के वो लड़का ले गया, अब तक उसका परिवार अपहरण का ही आरोप लगा रहा है। जब परिवार अपहरण का आरोप लगा रहा है तो जब तक तो हम यही मानेंगे, जब तक उस बेटी का बयान सामने नहीं आएगा तब तक हम यही मानते रहेंगे कि वो उस लड़की का अपहरण हुआ। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो फरसा है वो उस लड़की ने अपनी माँ को मारा है। देखो, तो फिर जांच करवा लो ना। इसमें गांव के कुछ लोग या ये लोग वो बोल रहे, वो लोग ये बोल रहे, ऐसे बोलने से थोड़ी कुछ लोग वही हैं जो पारस सोम के समर्थक हैं, जिनके अंदर जातिवाद घुसा हुआ है। अगर उनके अंदर न्याय होता तो वो न्याय की बात करते। चाहे उसकी लड़की ने मारा, किसी ने भी मारा, उसका हत्यारा गिरफ्तार होना चाहिए। और अगर कोई विपक्ष का नेता मिलने जा रहा है तो आपको इस बात में क्या आपत्ति है? अतुल प्रधान तो उसी क्षेत्र का विधायक है, उस क्षेत्र के विधायक को भी आप अपनी जनता से मिलने नहीं देने जा रहे, तो इससे बड़ी धूर्तता तो अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। आप बार बार जातिवाद और राजपूत की बात क्यों कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? तमाम विपक्ष यही बात कर रहा है। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है जो मुख्यमंत्री है वो अपनी जाति को तो आप संरक्षण दे रहे हो, ये मैं नहीं बोल रहा, ये उस मुख्यमंत्री के फैसले बोल रहे हैं। उनके फैसले बताते हैं, उनके निर्णय ये बताते हैं कि आप अपने लोगों को बचाते हैं। अगर उतना ही अपराध किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है, दूसरे धर्म के व्यक्ति ने किया है, दूसरी जाति के व्यक्ति ने किया है, तो उस पर आप बुलडोजर चलाते हैं, उस पर आप तुरंत कार्रवाई करते हैं। और वही अपराध, उससे बड़ा अपराध अगर आपके किसी जाति विशेष के व्यक्ति ने किया है, उसे आप बचाएंगे। तो ये तो दिख रहा है, उनके फैसलों में दिख रहा है। हम क्या बोल रहे हैं इसमें। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।